हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गुड इवनिंग। मैं हूं सुहेल अख्तर और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी जन जन न्यूज़ पर। तो चलिए आज की जो कहानी है ये अररिया जिला से है और ये बड़ी ख़ास कहानी है, पूरे तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। दरअसल में यहाँ पे जज साहब ने एक फ़ैसला सुनाया अररिया कोर्ट में, यानी कि इस महिला के बारे में, एक पूनम देवी करके महिला है, इसके बारे में एडीजे ने ख़ास तौर से जज साहब ने ये लिखा और स्पष्ट लिखा है। एसपीजी ट्रायल चला करके इसको जो है सज़ा दी गई है, फांसी की सज़ा हुई है। और इसमें जज साहब ने कहा है कि रस्सी को तब तक खींच के उसके गले में फंदे लगा के रखा जाए जब तक उसकी पूरी सांस नहीं उखड़ जाती है। तो लाजमी है कि इतना बड़ा अगर गुस्सा है, इतना गुस्सा है तो मामला भी कुछ ऐसा ही होगा। तो चलिए खबर की तरफ चलते हैं, पूरी स्टोरी आपको बताते हैं। ये ख़ास स्टोरी है, समाज को आईना दिखाने वाली स्टोरी है कि आज समाज में क्या हो रहा है। दरअसल में ये अररिया ज़िला का मामला है जहाँ पर एक पूनम कुमारी नाम की महिला है, एक पूनम देवी जो है कोई महिला है जो अपनी 10 साल की बेटी शिवानी के साथ जो है कोसिकपुर वार्ड नंबर 5 में रह रही थी। और इस दरमियान इसके जो पति हैं वो पंजाब में रहते थे, चंदन जो शिवानी के पिताजी हैं, और इनके पति वो पंजाब में रहने चले गए। तो ये बस अपने बेटी के साथ ही रह रहा था। इसी बीच देखते ही देखते इसकी मुलाकात, पूनम की मुलाकात रुपेश कुमार सिंह से होता है और धीरे धीरे दोनों करीब हो जाते हैं और दोनों के बीच में लगातार अवैध संबंध बनने लगती है, जो कि मौका पाकर ज़्यादातर रुपेश जो है शिवानी यानी कि पूनम कुमारी के घर पे आता था और शिवानी के माँ के साथ यानी पूनम देवी के साथ अवैध संबंध बनाया करता था। इसी तरह से एक दिन दोनों जो है वो अवैध संबंध में लीन थे। इसी वक्त शिवानी घर आ गई अचानक और उसने दोनों को जो है, शिवानी जो कि पूनम की बेटी है और चंदन की बेटी है, और यहाँ रुपेश कुमार सिंह जो कि अवैध संबंध है उसका पूनम के साथ, अब जो कह ले इसे आप प्रेमी कहें या फिर दोनों के राजामंदी से एक दूसरे के लिए जो भी कहे, जो भी नाम देना चाहे। बहरहाल अब इसमें होता यह है कि एक दिन ऐसा होता है कि शिवानी देख लेती है दोनों को आपत्तिजनक हालत में संबंध बनाते हुए, वो अपने घर में देख लेती है। उसके बाद उसके समझ में कुछ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। घबरा जाती है और घबराने के बाद जो है वहाँ से हट जाती है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो अपने माँ को यानी कि अपनी मम्मी को कहने लगती है कि ये बात मैं अपने पिताजी से कहूँगा, पिताजी से मैं ये बात शेयर करूँगी और उसे ज़रूर बताऊँगी कि तुम्हारा संबंध जो है किसी और से है, तुम ये यहाँ पे क्या करती हो। इस बात का जैसे ही खुलासा हुआ, जैसे ये बात पूनम ने सुना, इसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसने ये बात शेयर किया यहाँ पर रुपेश सिंह से और उसके बाद दोनों ने इसे टॉर्चर करना शुरू किया, मारना पीटना, समझाना, हर तरह की। पहले तो समझाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं समझी तो इसको टॉर्चर किया गया, मारने पीटने की भी धमकी दी गई। इसी बीच पूनम को पता चला कि उसका पति जो है चंदन वो पंजाब से आने वाला है। अब इस बात को लेकर के इसकी जो है डर बहुत बढ़ गई, ये घबरा गई कि आएगा तो अपने बेटी से सब बातचीत होगी तो हमारा जो राज है वो खुल जाएगा। अब इसी के मद्देनज़र इसने प्लान बनाना शुरू किया। अब यहाँ पूनम को लगा कि अगर वो घर आएगा तो सारी पोल हमारी खुल जाएगी, तो इसने एक प्लान बनाया शिवानी को मर्डर करने का। और इसी के मद्देनज़र वो 10 जुलाई 2023 को जो है हटिया जाती है, अपने शहर का, अपने मार्केट में जाती है, हटिया जाती है और वहाँ से ये मछली खरीदती है और मछली खरीदने के बाद कीटनाशक दवा भी, जहर भी साथ में ख़रीद लेती है। ख़रीदने के बाद घर आती है, घर पे जो है उसको बनाती है, नॉर्मल जैसे हर दिन ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चल रही थी। और बनाने के बाद वो क्या करती है कि थोड़ा सा अपने लिए निकाल के साइड में रख लेती है और जो बचा हुआ जो था उसके अंदर में जो है वो जहर मिला देती है। और जहर मिलाने के बाद रात में प्लान जैसा उसका था उसी मुताबिक उसने खुद तो बढ़िया वाला खाया और यहाँ पर शिवानी को जो है वो जहर वाला मछली खिला देती है। जैसे शिवानी जहर वाला मछली खाती है वो बेहोश हो जाती है और जैसे वो बेहोश हो जाती है उसके बाद मौका देखकर ये
घर में सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है इससे हमला कर देती है, पेट में और गले पे जो है काट देती है और उसकी हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद अपने ही जलावन वाला जो उसका रूम है, उस रूम में जो खाना बनाने वाले रूम में, यानी कि जलावन जहाँ रखते हैं उस रूम में, मकई के ढेर में उसको जो है मक्के के ढेर में डाल देती है। और डालने के बाद सुबह से जो है उसके बाद वो ढांढस शुरू करती है, नाटक शुरू करती है कि मेरी बेटी खो गई है, नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के हर जगह जो वो तलाश करना शुरू करती है, ड्रामा शुरू करती है तलाशने का। बहुत ज़्यादा परेशान होकर लोगों को दिखाती है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, तलाश कर रही है। लगातार ऐसे ही तलाश कर रहे थे। इसी बीच जो है पुलिस को जो है पूनम के घर से, यानी कि पूनम ने जहाँ छुपा रखा था उस जलावन के रूम में, वहाँ से जो है जलावन के घर से पुलिस को सब मिल जाती है। और जैसे ही उसे सब मिलता है शिवानी का, उसके बाद वो पूछताछ करना वहाँ के लोगों से शुरू करता है। तो आज आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं कि इसका रिश्ता जो है, पूनम का रिश्ता जो है, वो लोग बताते हैं कि पूनम का रिश्ता जो है अवैध संबंध जो है रूपेश कुमार सिंह के साथ था, और हो सकता है कि है भी। पुलिस को जब ये बात समझ में आती है तो पुलिस का शक गहराती है पूनम की तरफ। लगातार पहले से भी शक थोड़ा बहुत था ही, और फिर उसके बाद जो है शक काफ़ी गहरा जाता है। उसके बाद पुलिस पूनम के घर पहुंचती है, उसकी तलाशी करती है, तो वहाँ पर आपत्तिजनक सामान वगैरह मिलता है पुलिस को, जो और ज़्यादा गहरा देता है। पुलिस क्या करती है कि पहले रूपेश कुमार से जा कर के मुलाकात करता है, और रूपेश कुमार से जब बात करता है तो रूपेश जो है वो इस बात को मान लेता है कि हाँ, हमारा उसके साथ अवैध संबंध है। जब इस बात को मान लेता है उसके बाद पूनम कुमारी के पास पहुंचता है, और पूनम देवी के जब पूछताछ शुरू करता है तो पूनम देवी पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन बाद में जब सख्ती से पुलिस पूछती है तो वो टूट जाती है और उसके बाद सारा किस्सा कह देती है। जिसके बाद वहाँ के चौकीदार जो हैं वो केस करते हैं, दोनों मिलाकर के केस की जाती है। इसमें रूपेश कुमार सिंह और पूनम देवी दोनों पे केस होती है मर्डर का, और होने के बाद जो है बीच में काफ़ी दिनों के बाद स्पीडी ट्रायल होती है, जिसमें रूपेश कुमार को छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर पूनम कुमारी जो है, जिसने अपनी बेटी की मर्डर किया था, इसको एडीजे जज साहब ने जो सुनाया है, ये वही हम बात कर रहे थे आपको इस वक्त में कि काफ़ी ज़्यादा सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि इसको जो फांसी की सज़ा दी जाए, साथ में कुछ पैसे का जुर्माना भी है। लेकिन सज़ा की जब बात हुई तो वहाँ कहा गया कि जब इसको सज़ा हो तो इसको तब तक फांसी से खींच के रस्सी को रखा जाए जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह की कहानियाँ लगातार समाज में आज नई स्टोरी लिख रही है। अगर पीछे जाएं 20 साल 25 साल पीछे, तो इस तरह की कहीं दूर दूर में लोग सुना करते थे तो लोग बड़ी हेट नज़र, बुरी नज़र से देखा करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे समाज में इस तरह के रिश्ते पनपने लगे हैं, जिसका रिएक्शन भी जो है आपको देखने को मिल रहा है कि एक सगी माँ ने अपनी बेटी का कैसे जो है बेरहमी से कत्ल कर दे रही है। तो कोई कहीं कुछ और कर रहा है, कोई ड्रम में अपने पति को पैक कर रहा है, तो कोई कहीं मर्डर कर रहा है। समाज की लगातार इस तरह की बदलती हुई दुर्दशा से लोग काफ़ी परेशान हैं, और इस तरह की मामलात लगातार चारों तरफ देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं बदलते समाज का ये बदलता रूप कहाँ जाके थमेगी, ये कहना बड़ा ही मुश्किल। आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी, जज साहब का फैसला कैसा लगा, और ये जन न्यूज़ पे जब हम ये स्टोरी बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है, ज़रूर हमें बताइएगा। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी स्टोरी के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और ये रियल स्टोरी थी, और हमें और क्या इसमें करनी चाहिए। और आपको स्टोरी, अगर हम इस तरह की स्टोरी बनाएं या किस तरह की स्टोरी बनाएं, अपना सजेशन भी लिखेंगे, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखेंगे। मैं सोहेल अख्तर, और पूरी स्टोरी कलेक्ट किया था यहाँ पे हमारी पूरी टीम ने। सभी को धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।